राधिका महेश्वरी, पल पल न्यूज रूम से। अभी कुछ दिन पहले पूर्व जस्टिस एस.ए. बोबड़े आरएसएस हेडक्वार्टर जाते हैं और उनकी चीफ मोहन भागवत से मुलाकात होती है, जिसके बाद कई बड़े सवाल भी खड़े हो रहे हैं। और इन्हीं सभी सवालों को लेकर मेरे साथ मौजूद हैं नदीम अकरम। सर, मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि हाल ही में पूर्व जस्टिस एस.ए. बोबड़े आरएसएस के हेडक्वार्टर पहुंचे, इसे किस तरीके से देखा व समझा जा सकता है? अगर बात की जाए राधिका एस.ए. बोबड़े साहब की, तो एस.ए. बोबड़े साहब आरएसएस हेडक्वार्टर ज़रूर पहुंचे हैं और आरएसएस चीफ मोहन भागवत से मुलाकात जो की है, उसको अगर एक शब्द में कहना चाहूं तो बीते कुछ सालों से जिन देश के मुद्दों पर उन्हें फैसले सुनाने थे, वो फैसले उन्होंने सुनाए नहीं, तो वो सरकार के इशारों पर, या यूँ कह सकते हैं जैसा कि सोशल मीडिया पर दावे हो रहे हैं कि वो अपना इनाम लेने के लिए वहाँ पहुँचे हुए थे। क्योंकि ये पहली बार नहीं है कि जो चीफ जस्टिस रह चुके एस.ए. बोबड़े साहब हैं, इससे पहले उनकी हार्ले डेविडसन बाइक के साथ भी फोटो वायरल हुई थी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता के बेटे की तरफ से उन्हें गिफ्ट की गई थी और तब वो संवैधानिक पद पर मौजूद थे। इस दौरान ये तस्वीरें दी गई। और बात की जाए जो देश के मुद्दे हैं, खासतौर पर एक मुद्दा 370 कश्मीर को लेकर के है। तमाम जगहों पर देश और दुनिया भर में रुसवाई हो रही है, मोदी सरकार को इसके लिए क्रिटिसिज्म झेलनी पड़ रही है, ये तस्वीर भी सामने है। और बात ही बात कोरोना काल पर जो पूरी सरकार की लापरवाही थी, उसको भी सामने रखना था, जिस पर फैसला सुनाना था, वो फैसला नहीं आया। तारीख पर तारीख, यानी कि यूँ कह सकते हैं कि हर तस्वीर को अकॉर्डिंग टू ढाल दिया गया एस.ए. बोबड़े साहब द्वारा सरकार के हक में, जिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार ये किस तरीके की तस्वीरें देश के दौर में देखने को मिल रही हैं, जहां संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए लोग ही संविधान के रखवाले नजर आ रहे हैं। मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि अगर बात की जाए जस्टिस रंजन गोगोई की और एस.ए. बोबड़े की, जो तस्वीर इनकी रिटायरमेंट के बाद आई हैं सामने, इस पर सवाल को बवाल क्यों मचा हुआ है? ये बवाल इसलिए मचा हुआ है क्योंकि हमें और आपको अच्छे से मालूम है कि जिस तरीके से अयोध्या में बाबरी मस्जिद को लेकर के फैसला आया, राम मंदिर को लेकर के जो फैसला सुनाया गया, क्योंकि उससे पहले तक जजमेंट जो 80-90 पन्नों की सामने आई थी, उस जजमेंट में साफ तौर पर ये चीज़ें कही गई थी कि जो ह्यूमर फैलाया गया था, ख़ास तौर पर कि मुगल आए, मुगलों ने मंदिर तोड़ा, फिर जाकर के मस्जिद बनाई। अपने जजमेंट में साफ तौर पर सीजीआई रंजन गोगोई ने जब फैसला सुना रहे थे कि मुगलों ने मंदिर तोड़ करके मस्जिद नहीं बनाया है, ये तस्वीर को उन्होंने क्लियर कर दिया, जिसके साक्ष्य लोगों के पास नहीं मिले हैं। पर जो फैसला उन्होंने सुनाया, उसको लेकर के लोगों के दिल में, खासतौर पर एक तबके के दिल में जो है एक सुबह पैदा हो गया कि आखिरकार हम इंसाफ की गुहार लगाए कहाँ। क्योंकि सबसे बड़ा जो न्यायालय है वो हमारा सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट एक आखिरी पड़ाव होता है और उसके बाद अगर कहीं हम जा सकते हैं तो वो राष्ट्रपति के पास जा सकते हैं। पर जिस तरीके से सीजीआई गोगोई की तस्वीरें सामने आई कि वो रिटायरमेंट होते हैं, रिटायरमेंट के कुछ दिनों बाद ही राज्यसभा भेज दिए जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता बना करके। इस पर लोगों के दिल में ये था और साफ तौर पर सोशल मीडिया पर लोगों ने सीजीआई रंजन गोगोई को क्रिटिसिज्म करते हुए लिखा कि वो अपना इनाम लेने पहुंचे हैं जो उन्होंने फैसला सुनाया था। एक ऐसी ही तस्वीर जो है सीजीआई एस.ए. बोबड़े की भी सामने आई और एस.ए. बोबड़े साहब ने अपने कार्यकाल के दौरान जिस तरीके के कार्यों को अंजाम दिया है वो सवालों के घेरे में है, जिसकी वजह से बवाल मचा हुआ है कि आखिरकार एक जज इससे पहले रिटायर होते हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राज्यसभा में सांसद बना करके भेज दिए जाते हैं और दूसरे जज रिटायर होते हैं तो वो सीधा आरएसएस हेडक्वार्टर जाते हैं, वहाँ के नेताओं से मिलते हैं, खासतौर पर मोहन भागवत जी से मुलाकात होती है और नागपुर हेडक्वार्टर के जो रणनीति है उसे कैसे आगे बढ़ाया जाएगा इस पर विचार विमर्श किया जाता है, जो आने वाले समय के लिए संकेत अच्छे नहीं दिखाई देते। सुप्रीम कोर्ट में पहली बार इतिहास के पन्नों में 9 जजों ने शपथ ली है, इस पर आपका क्या कहना है? अगर सुप्रीम कोर्ट में जो जजों ने शपथ ली है वो कौन लोग हैं उनके बारे में जान लेना ज़रूरी है।
क्योंकि ये तमाम जजों की जो नियुक्तियां की गई हैं ये सरकार के हक में फैसला ढालने के लिए माहिर हैं। सरकार ने अपने लोगों को चुन चुन करके राज्यों से उठाया, उन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया, क्योंकि कब कौन रिटायर हो जाए इसके बारे में कुछ नहीं पता होता। अगर कोई सख्त जो लहजे में बात करने वाला, सरकार को क्रिटिसाइज करने वाला, अगर संवैधानिक पद पर यानी कि कोई सीजीआई ऐसा आ जाए जिससे उन्हें खौफ हो, उस खौफ को दूर करने के लिए अपने लोगों को विराजमान कर दिया गया है। हर एक तस्वीर में देखा जाए तो किसी न किसी के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, किसी के आरएसएस मोहन भागवत चीफ के नजदीकी हैं, तो हर संवैधानिक और सरकारी पद पर जो है अपने लोगों को बैठा दिया गया है, जिसके चलते वो अपने हक में फैसले को ढाल सके, चाहे कितना भी बड़ा फैसला हो, चाहे देश की जनता से उन्हें सवाल करना हो, चाहे देश की जनता के खिलाफ फैसला देना हो। हर एक तस्वीर को अपने अकॉर्डिंग ढालने के लिए सरकार पूरी तरीके से तैयार है। जहां वो क्रिटिसाइज कर रहे लोगों को कुचल देना चाहती है। जस्टिस अकील कुरैशी के हो रही नाइंसाफी को किस तरह से देखा और समझा जा सकता है? आपके लास्ट सवाल में ही सारा कंक्लूजन जो हमारी वार्ता का है वो निकल करके आता है राधिका, क्योंकि हमने ये देखा है कि अकील कुरैशी, क्योंकि बीते 2 दिन पहले भी मैंने ये रिपोर्ट लिखी थी और इस पर सवालों के घेरे में है केंद्र सरकार, क्योंकि केंद्र सरकार में जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, उनका और कुरैशी साहब का एक 36 का आंकड़ा है। वो आंकड़ा ये है कि 2010 में जब गुजरात से तड़ीपार कर दिया गया था देश के गृह मंत्री को, और तब जो है 10 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में अमित शाह जी को जेल भेजा गया था, और वो जजमेंट देने वाले जो हैं अकील कुरैशी हैं। और अकील कुरैशी साहब का नाम जो है इस बार सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्तियों में था, उन नाम को साइड किया गया, 9 नामों को इंक्लूड किया गया। ये लगातार सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि अकील कुरैशी साहब का साफ तौर पर इन चीज़ों को लेकर के कहना है कि आखिरकार कब तक ये नाइंसाफ़ी होती रहेगी, क्योंकि देश की जनता जो है उसे उम्मीद है, क्योंकि हम और आप अगर किसी छोटे मसले पर भी अगर किसी से भिड़ जाते हैं तो उसे चुनौती देते हैं कि आई विल सी ऑन कोर्ट, मैं आपको कोर्ट में देखूंगा। उस कोर्ट के जो मर्यादा है उसको धाराशाही कर दिया है मौजूदा हुकूमत ने, जिस पर लगातार ये सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार संविधान की धज्जियां जो हैं वो संविधान के रक्षक ही उड़ाने पे उड़े हुए हैं। क्योंकि एक एक कर हमने कई सवालों पर बात की, जहां हमने ऐसे बोबड़े साहब की तस्वीर को देखा जहां वो आरएसएस चीफ मोहन भागवत जी से मुलाकात करते हैं। इससे पहले भी उनकी तस्वीर सामने आई, हार्ले डेविडसन बाइक पर भारतीय जनता पार्टी के नेता के बेटे ने उन्हें गिफ्ट की थी। आखिरकार वो सब चीजें आ कहां से रही हैं? कि ये साफ शब्दों में समझा जा सकता है कि जो आपके हक में फैसला देगा उसे ऊंचे से ऊंचे पद पर विराजमान कर दिया जाएगा, और साथ ही साथ उसे उतनी ही मोटी रकम से नवाजा जाएगा, जिसके जीते जागते उदाहरण हम रंजन गोगोई के रूप में देख सकते हैं। और साथ ही साथ हम अगर बात की जाए 9 जजों की, तो सरकार के कौन जितना नजदीकी होगा उसको उतना मोटा इनाम मिलेगा, क्योंकि ये तस्वीरें लगातार बहुत कुछ कहती हैं। और अकील कुरैशी साहब को सुप्रीम कोर्ट का जज बनने से क्यों रोका गया, इसके पीछे कौन लोग हैं, ये भी तस्वीरें जनता के सामने हैं, जो कई सारे सवाल हर बार खड़े करती रहेगी कि आखिरकार ये किस तरीके की सियासत चल रही है जहां संविधान को ही कुचला जा रहा है।